बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और एक और वीडियो के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये हसन अली बना रहे हैं। उन्हें नया नया शौक हुआ है कि मैं वीडियो शूट करूँ। मुझे वीडियो बन रही है। वैसे वीडियो बन रही है, आपकी चैनल करने वाला हूँ मैं। चैनल करने वाला है भाई। मामा कब तक बनाओगे? बनाते रहो। अभी बनाते रहो, कितना टाइम दोगी? अब इसको दिखाना। किसको? पराठे को? मामा मक्खी आ रही है। कहाँ? ट्रे को पकड़े दिखाते रहो। भाई मुन्नू तुम नहीं हिलो। मक्खी आ रही है। मुझे ना आपकी मैं वीडियो चेंज करने वाला हूँ। मामा तो ज़्यादा हो गया कैमरा। नीचे देखो, नीचे रखो, नीचे दिखाओ। 41 बन गई। बन रही ऐसी। अजय चोर आएगा, नहीं करो। ऐसा तुम्हारी उंगली आएगी कैमरे पे। आ रही थी। उंगली को पीछे करो अपनी। कहाँ आ रही है? नहीं आ रही। ऐसे करोगा तभी तो आएगी। ऐसे नहीं करो ना, टेढ़ा कर रहे हो तुम, सीधा पकड़ो कैमरा। नहीं इधर से। अरे सीधा। हाँ बस। नहीं कर ऐसे। बनाओ। बना ले तो आग की। इसकी बनाओ। आग की। आपकी। चलो मुझे ले जाते हुए दिखा दो बस। बस काट दो। तो जी ये जो थी ना, हसन ने बनाई थी वीडियो क्लिप, और मैंने इसको ज़रा भी एडिट वगैरह नहीं की क्योंकि मुझे इतना क्यूट लग रहा था इसकी बातें वगैरह। तो मैंने कहा चलो एक यादगार के तौर पे ऐसे ही रहने दिया जाए। इसके अलावा आज जो है ना, मैंने निकाले हैं विंटर्स के कपड़े। और जी विंटर्स तो यहाँ पे आ गई हैं, तो इसीलिए ये हुसैन के देखें कुछ मोटे मोटे से कपड़े निकाले हैं, कुछ हसन के कपड़े निकाले हैं। अच्छा बच्चों का पता है क्या है, हसन के कपड़े छोटे हो जाते हैं उन्हें पैक करके रखो, फिर हुसैन के कपड़े जो छोटे हो गए हैं वो अलग निकाल दो, फिर यानी इतना ज़्यादा कपड़ों का बखेरा होता है कि बस आप बस समेटते रहो और कपड़ों का बखेरा ख़त्म नहीं होता। तो ये जो है ना, आज मैंने स्टोर में से सारे कपड़े निकाले हैं। ये जो आपको खिड़की सी नज़र आती है ना मेरे रूम के अंदर, ये दरअसल एक स्टोर है जो कि ऊंचा हुआ है। मतलब ऊपर काफ़ी सारी इसके अंदर स्पेस है। इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने जितने भी बच्चों के कपड़े होते हैं ना, जैसे सर्दियों में गर्मियों के कपड़े रख दिए, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े रख दिए, एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं ना वो मैं उसमें ही रख देती हूँ। हसन के छोटे हो जाते हैं जो कि मुझे हुसैन के लिए रखने होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर कपड़े जो है ना वो एक दफ़ा नहीं होते कि यूज़ हो गए। माशाल्लाह से जो हसन के अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, सही होते हैं, तो वो मैं रख देती हूँ, बड़े तरीके से संभाल के उनको रख देती हूँ। और आज जो है ना मेरे सारे एक साथ निकाले, और बहुत सारा जो है ना बखेरा मेरे रूम में बिखर गया था। अच्छा आज जो है ना हसन के पेपर्स भी चल रहे हैं, तो हसन को भी थोड़ी प्रिपरेशन वगैरह करवानी है।
वो साथ साथ काम चल रहे हैं। हुसैन भी यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत बखेरा कर रहे थे, तो मैंने हुसैन को लेके पहले सुलाया, फिर मैंने कहा कि भाई काम समेटूंगी, क्योंकि बच्चों के साथ ना बड़ा मसला हो जाता है। ये हसन का कोट है, अपर है मतलब, और ये जो है ना ये बड़ा ही प्यारा लगता है मुझे। इसकी जो वेलवेट है ना ये बहुत सॉफ्ट एंड सिल्क है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि ना एक एक कपड़े जो है ना हसन के, मुझे बड़ी यादें आती हैं कि हसन की ये छोटे कपड़े थे, हसन इतना छोटा भी था। अच्छा, जब हम देखते हैं ना पुराने कपड़े तो कैसा लगता है ना कि हमारे बच्चे इतने छोटे भी थे, एकदम से बड़े हो गए क्या, पता ही नहीं चलता। तो बस हसन के साथ ऐसा ही है। और अब हुसैन के माशाल्लाह से वही कपड़े आ जाते हैं जो हसन के होते हैं। अक्सर कपड़े ऐसा होता है कि हुसैन जो है ना हसन के पहन लेते हैं माशाल्लाह से। तो काम करते करते मैं ज़्यादा जो है ना थक गई थी, तो फिर मैंने कॉफ़ी बना ली थी यहाँ पर। कॉफ़ी जो है ना बहुत मज़ेदार बनी थी। अच्छा, ये जो आप फाइल देख रहे हैं ना इसके बाबा हसन के लिए लेकर आए, और उन्होंने जो है ना देखा नहीं, इतना गौर नहीं किया। तो मैंने कहा भाई आप ये क्या ले आए, वो नहीं लेगा, वो यूज़ नहीं करेगा। तो कहने लगे क्यों, उसको मत बताना कि गर्ल्स की होती है पिंक और पर्पल। तो मैंने कहा मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन उसका माशाल्लाह सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तेज़ है कि वो हर चीज़ को नोटिस करता है, और साथ ही साथ मुझे कहता है कि नहीं भाई मैंने ये यूज़ नहीं करनी। तो ऐसा ही हुआ, जब हसन सुबह उठा तो कहने लगा कि मम्मा ये तो गर्ल्स की है, ये तो मैंने नहीं यूज़ करनी। तो बस फिर मैंने कहा चलो अच्छा इसको रख देते हैं, अभी किसी को जो है ना दे देंगे, जो कि जिसके पास नहीं होगी ना उसको दे देंगे। तो फिर मैंने उसको रख दी अभी फ़िलहाल। उसे डोरेमोन वाली जो है ना इसके पापा ने दूसरी फ़ाइल लाकर दे दी, क्योंकि हसन ने ज़िद डाल दी थी कि बस मैंने ये नहीं लेनी, ये गर्ल्स की है। अच्छा, मैंने पहले स्टोर का समेटा, तो फिर मैंने सेट करके रख दिया, और अब जो है ना मैं कबर्ड को सेट कर रही हूँ हसन की और हुसैन की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अब मैंने जो सारे जो भी गर्मियों के कपड़े थे ना उनको मैंने तय करके रख देना है, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो कि मुझे पता होता है कि अब गर्मियों में ये हसन को नहीं आएंगे, तो वह मैं अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि वो मुझे हुसैन के लिए रखने होते हैं। और जो कपड़े मुझे पता होता है ना कि ये हुसैन को आ जाएँगे तो मैं उसके लिए रख देती हूँ, और जो मुझे पता होता है हसन को आएँगे तो फिर मैं इन दोनों के अलग-अलग ही जो है ना पैकेट्स बना के रखती हूँ, ताकि जो है ना मसला ना हो और परेशानी ना हो बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं विंटर्स के और गर्मियों के जितने भी कपड़े हैं ना वो सेट करके यहाँ पर रख रही हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, विंटर्स के कपड़े निकाल के रखो, गर्मियों के निकालो। जबकि अभी मैंने अपने और इनके जो है इतनी ज़्यादा सेट नहीं की है कबर्ड, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुझे कबर्ड जो है ना अपनी सेट करनी है। यहाँ फ़िलहाल मैं बच्चों की ही कबर्ड को सेट कर रही हूँ, और जो हैंगिंग वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग हैंग करूँगी, और जो तय करने वाले कपड़े हैं उनको मैं सेट करके तरीके से रख दूँगी। हुसैन कबर्ड के अंदर चला गया। हुसैन, हुसैन हेलो। हुसैन के हाथ पे क्या लग रहा है? मार्कर से कलर लगा लिया आपने? टाटा करो। ये दिखाओ, ये रहा देखो कलर, ये रहा आपका, ये रहा। ये रहा, दिखाओ हाथ दिखाओ। नहीं दिखाओगे? हाँ, कबर्ड में बैठ गए आप। ये किसके कपड़े हैं? भाई के। किसके कपड़े हैं ये? भाई जी। अच्छा, टाटा कर दो। आ जाओ। टाटा। यहाँ हुसैन भी जो है माशाल्लाह मेरे साथ साथ जो है ना तंग करने में मसरूफ़ हुए हैं, क्योंकि बच्चों का तो ऐसे ही है, आप लोग मसरूफ़ हैं तो बच्चे भी कहीं ना कहीं तो मसरूफ़ होंगे, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। और अब जो है ना मैं कपड़े जो हैंग वाले हैं उन्हें मैं हैंग करूँगी। ज़्यादातर जो अपर वगैरह होते हैं ना इनको मैं हैंग करती हूँ, ताकि जब मैं प्रेस वगैरह करना हो तो इनके ऊपर ज़रूरी इतनी ना हो, बस आप निकालो और बच्चे को जल्दी से जैकेट वगैरह फ़ौरन से वेयर करवा दो। बाकी हाई नेक शर्ट्स वगैरह जो है ना मैं उनको तय करके रखती हूँ, क्योंकि वो निकाल के आप प्रेस कर लो हल्की सी और बच्चों को पहना दो। लेकिन अपर वगैरह को मैं हैंग ही करती हूँ। और हसन के कपड़े ज़्यादातर आप देखेंगे कि उस पर कैरेक्टर जो है ना स्पाइडरमैन बना होता है, उसे स्पाइडरमैन का कैरेक्टर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये हो गया सेट, और ये भी सेट हो गई, शुक्र है अल्लाह का। ये सारी पैंट्स हो गई साइड में, ये टी शर्ट और शर्ट्स, और ये मोटे अपर्स, स्वेटर्स, मोटी मोटी सी शर्ट्स जो सर्दियों वाली होती है ना, और ये फुल स्लीव्स टी शर्ट और शर्ट्स।
कबर्ड्स वगैरह सेट करने के बाद मुझे करनी थी कुछ ग्रॉसरी वगैरह। ग्रॉसरी के अलावा भी मुझे बहुत सारा काम था जो कि हसन की बर्थडे के लिए मुझे प्रिपरेशन के लिए शॉपिंग करनी थी, और स्पेशली मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे वीडियो भी शूट करनी है, इसीलिए मैं आज जो है ना ग्रॉसरी की वीडियो भी शूट करूँगी और साथ ही साथ जो है हम लोग शॉपिंग भी कर कर आएंगे। जो कि हसन की बर्थडे की प्रिपरेशन होगी ना, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नज़र आ रहे थे मुझे, और फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही होती है, यहाँ लेमन्स की खुशबू बहुत बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत मज़ेदार लेमन्स वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ जो है ना थोड़े से हम ककम्बर वगैरह जो है ना मैं ले रही थी ताकि सैलेड वगैरह अच्छे से बन सके। और दूसरी चीज़ें जो है ना यहाँ सही रेट पे मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो। जब हम यहाँ मार्ट वगैरह आ जाते हैं ना, उससे ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ आपको ख़रीदनी हो आप इजीली उसको ले सकते हो। और जब दूसरी चीज़ें भी देखते हैं ना, तो हमारे जहन में भी आ जाता है कि हमें और क्या क्या लेना है। यहाँ मैं पोटैटोज़ ले रही हूँ क्योंकि पोटैटोज़ का ये होता है कि भाई हमारे घर में लाजमी होने चाहिए। बच्चे माशाल्लाह से फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, कुछ ना कुछ कटलेट्स वगैरह हम लोग बनाते रहते हैं। तो आलू जो है ना हर घर में लाजमी होते हैं, बस आलू की बड़ी नीड होती है। यहाँ हरी मिर्चें भी बड़ी अच्छी अच्छी रखी हुई थी, और यहाँ एक दो मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले, मुझे वो एकदम से पहचान गए कि भाई आप मोहतरम मोहसिन हैं। और माशाल्लाह से जो है ना जब भी कोई मिलता है तो बड़ा इज़्ज़त और बहुत प्यार देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल्स देख के कितनी यानी आंखों को ठंडक सी मिलती है ना। जैसे आप कहते हैं ना सुबह उठ के भी अगर आप ग्रीनरी देखो ना, तो आपकी आईसाइट जो है ना वो तेज़ होती है। और वेजिटेबल्स में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इतनी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स रखे हैं हमारे सेहत के हवाले से, और जो कि हम लोग नहीं खाते तो अपना लॉस करते हैं। लेकिन हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लाजमी अपनी मील में शामिल करना चाहिए, ताकि जो है ना हमारी हेल्थ अच्छे से इंक्रीज़ हो, अच्छी हो। ये ना हो कि हम ज़्यादातर जंक फूड वगैरह ही खाते रहें। यानी होता है हम लोग खाते हैं जंक फूड की क्रेविंग भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये होता है कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट पे भी जो है ना थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमें वो भी अपने मील में जो है इंक्लूड करते रहना चाहिए। तो बस यहाँ थोड़ा सा मैं चिकन वगैरह भी ले रही थी ताकि चिकन के पीसेस वगैरह अच्छे से बनवा लूँ, अपने हिसाब से देख लूँ। तो यहाँ इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं बाहर जाके खड़ी हो गई, फिर दही भी यहीं हाथ के हाथ मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो जी हाथ के हाथ दही ले लो। तो कुछ ये हुआ कि मैंने दही लिया और उन्होंने मुझे दूध दे दिया कि भाई आप दूध ले लें। तो अच्छा हुआ मैंने उसी वक्त ही देख लिया, फिर मैं वापस एक्सचेंज करवाया और फिर मैंने दही दोबारा से लिया। अच्छा, यहाँ बटेर वगैरह भी मिल रहे थे, तो मैं कह रही कि जैसे कौन खाता है, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मैंने कभी इसको ट्राई नहीं करा ना। अच्छा, फ़िशेज़ रखी हुई थी, मुझे फ़िश बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, इसीलिए मैं बस उससे दूर दूर रहती हूँ। मुझे ना ज़रा भी फ़िश का जायका वगैरह, उसकी स्मेल भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जबकि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खानी भी चाहिए हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए। लेकिन वही बात है ना, हम इतने नाअहल हैं कि जो हमारी सेहत को अच्छी चीज़ होती है ना सेहत के लिए, हम वही नहीं खाते। अच्छा, यहाँ कुछ मैं चीज़ें ले रही हूँ, और यहाँ मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी जो कि मुझे जो है ना बहुत इज़्ज़त दे रही थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से वो मुझे मिली, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस वो मुझे यही बता रही थी कि हमारा घर करीब में ही है और यहाँ मैं शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। अच्छा, ये मुझे सिरप बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि हसन के लिए ले लूँ, लेकिन हसन ने कहा मुझे पता है वो इतना ज़्यादा मीठा जो है ना वो शौक़ से नहीं खाता। साथ ही मैंने यहाँ जो है कुछ और चीज़ें भी लीं जो कि ज़रूरत का सामान था, तो वो सब चीज़ें साथ-साथ मैं लेती जा रही थी, और मैंने गोडी बैग्स वग़ैरह भी लेने थे, तो उसके अंदर रखने के लिए मैंने सोचा बिस्किट्स ले लूँ। तो यहाँ बिस्किट्स की जो है ना ओरियो रखे हुए थे, फिर मुझे याद आया कि ओरियो खाने से जो है ना हसन के दाँत में एकदम से दर्द उठ गया था, क्योंकि अभी बीच में ना उसने डेली ओरियो खाना शुरू कर दिया था। बस उसे ट्यूशन से आना था और ओरियो खाना था, बस आके फ़ौरन उसे जो है ना ओरियो की चस्का लग गया था। तो बस मैंने ये कहा कि नहीं, हसन को ओरियो नहीं देना, तो बस ओरियो रहने ही दिया, मैंने ओरियो नहीं लिया, कपकेक ले लिया फिर मैंने। और यहाँ इतनी लंबी सारी लाइन थी जो कि मैं वेट कर रही थी, और जब वेजिटेबल्स हम लोग यहाँ लेते हैं ना, तो उसके बाद हमें एक चिट लगवानी होती है, वो मैं लगवाना भूल गई। फिर मैं दोबारा उधर गई वेजिटेबल्स वाले काउंटर पे, फिर मैंने उनसे चिट्स लगवाई, इतनी मुश्किल से मेरा नंबर आया, और फिर एंड में ये हुआ कि मैं दोबारा गई और
फिर से जाके मुझे वो सब करवाना पड़ा, फिर दोबारा मैंने बिलिंग करवाई। तो यहाँ खैर हम नीचे वाले पोर्शन में आ गए थे जहाँ पे जो है काफ़ी सारी डेकोरेशंस का, बर्थडे सेलिब्रेशन का सामान मिल रहा था। तो बस मैं यहाँ आके तो खो गई कि मुझे ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, समझ नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगीं और यहाँ कैंडल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी-अच्छी थी, तो मैंने एक कैंडल ली भी और साथ ही यहाँ पे मैंने हसन के लिए बलून्स भी लिए कि गोडी बैग्स में मैं रख दूँगी। बलून्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको ज़्यादा पसंद आते हैं बलून्स। हसन को बहुत छोटी उम्र से बलून को ब्लो करना आ गया था। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा कि बलून ब्लो कर रहा हो। वो माशाल्लाह इतने बड़े-बड़े बलून्स ब्लो कर लेता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये कैप सोच रही थी कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बार ये कैप नहीं लूँ। वो इसलिए क्योंकि हर दफ़ा ये कैप लिया जाता है और हसन या हुसैन जिसका भी हो, वो नहीं लगाता। तो फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ और ले लिया जाए, तो फिर मैंने इस दफ़ा स्लैश ली है, जिस पे लिखा हुआ है बर्थडे बॉय, और साथ ही ये पार्टी पॉपर्स भी ले रही हूँ, जिससे जो है ना अच्छा लगता है। एक अच्छा हसन जो है ना फायर कैंडल से डरते हैं, तो इसीलिए मैंने उसके लिए फायर कैंडल्स नहीं ली, वो बहुत ज़्यादा डरता है उससे। अच्छा, फिर दूसरे वाले सेशन में आ गई थी, यहाँ पे काफ़ी अच्छी-अच्छी क्रॉकरी लगी हुई थी, लेकिन इसी वक्त मेरे पास अम्मी का भी फ़ोन आ गया था कि भाई घर कब तक आओगी और काफ़ी देर हो रही है। तो फिर जो है ना, क्योंकि हमें शादी में भी जाना है, इंशाल्लाह शादी का व्लॉग भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी, और हमें बहुत देर भी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग बस आते हैं थोड़ी देर के अंदर। अच्छा, क्रॉकरी देख कर ना मेरा यही दिल चाहता है कि सारी क्रॉकरी मैं अपने साथ ले जाऊँ। तो बस अभी हमने ले लिया, मैं बच्चों के पास जा रही हूँ, बस देखते हैं क्या करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ शॉपिंग कर ली है, कुछ रह गई है, तो टाइम लगता है, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी लिफ्ट नहीं आई है, उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ कितनी अच्छी अच्छी शॉपिंग वगैरह रखे हुए हैं पीछे, खूबसूरत से ना। अच्छा, जिसको दिल चाहता है ना, सारा दिल चाहता है सर सारे घर ले जाओ। चलो बस चलते हैं। ये तो ऑलरेडी फुल हो गई है, तो पहले इन लोगों को जाने दो, फिर जाते हैं हम लोग ना। तो वही थोड़ा सा इंतज़ार सही है, इसके बाद ये है कि कोई जल्दबाजी ना करो, आराम से चले जाओ अपनी बारी का इंतज़ार करके। डेकोरेशन पीसेस यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगे हुए थे और मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। वो एक जो लॉइन रखा हुआ है ना, वो आप लोग देख रहे होंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे बड़े बड़े हॉल कमरे हो ना, तो आप उसमें रखो, सजाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सब चीज़ें, लैंप्स वगैरह भी बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो ये था आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।